बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लाल किले के पास कार विस्फोट से जुड़ी ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। विस्फोट पर शुरुआती निष्कर्षों के बाद रिपोर्ट सौंपी गई। दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में भारी विस्फोटक मिलने से संदिग्धों पर दबाव बढ़ गया था। संदिग्धों ने बढ़ते दबाव में जल्दबाजी में कार्रवाई की। संदिग्धों को पकड़े जाने का डर था। जल्दबाजी में ये विस्फोट हुआ। बम समय से पहले फटा था, पूरी तरह से विकसित जो है वो नहीं हुआ था। विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना, ना ही कोई छर्रे मिले। देश के ऊपर एक बड़ा हमला टला है, सूत्रों के हवाले से जानकारी। तो लाल किले के पास कार विस्फोट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली में धमाके के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के साथ लगते जिलों में विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों पर अलर्ट, वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के जाने नहीं दिया जाएगा, पुलिस ने कहा। सोशल मीडिया पर भी विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। तो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद, बहादुरगढ़, फतेहाबाद, हांसी, नूंह, अंबाला। तो देखिए, दिल्ली में जो विस्फोट हुआ उसके बाद से हर जगह पर पुलिस जो है वो अलर्ट नजर आ रही है, प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है और साथ ही लोगों की चेकिंग भी यहां पर की जा रही है। सभी जिलों में सुरक्षा के बड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के जाने ही नहीं दिया जा रहा है। तो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी विशेष तौर पर जो प्रबंध है वो यहां पर किए गए हैं। सुरक्षा जो है वो लगातार यहां पर ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो है वो ना देखने को मिले। फिलहाल हरियाणा में इसी को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है, जानकारी ले लेते हैं। चंडीगढ़ से प्रदीप चौगन जुड़ गए हैं। प्रदीप, फिलहाल अगर बात की जाए तो दिल्ली में जिस तरह से कार विस्फोट का ये मामला और उसके बाद हरियाणा में विशेष तौर पर सावधानी बरतने के लिए पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है। क्या जानकारी हरियाणा में फिलहाल कितनी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, कितनी स्ट्रिक्टनेस लगातार आपको देखने को मिल रही है, वाहनों की चेकिंग किस प्रकार से की जा रही है, लोगों की चेकिंग किस प्रकार से की जा रही है, चंडीगढ़ में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? जिस प्रकार से ब्लास्ट होता है दिल्ली में, उसी वक्त से जो कहते हैं कि हर जगह जो कह सकते हैं कि निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट हो गया है। हालांकि हरियाणा के अंदर तो जिस प्रकार से फरीदाबाद के अंदर जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उस वक्त जिस प्रकार से विस्फोटक पदार्थ मिल रहे थे, तभी से ही अलर्ट हरियाणा हो गया था। हालांकि ये हादसा शाम को होता है उस दिन, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा अलर्ट पर था। लेकिन जैसे ही दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होता है तो और भी ज्यादा जो है सख्ती पुलिस द्वारा बरती गई है और आदेश जो है डीजीपी द्वारा भी दे दिए गए थे। उसी वक्त पूरे हरियाणा के जो कह सकते हैं कि जवान पुलिस के वो अलर्ट पर हैं और सभी वाहनों को जो है चेक किया जा रहा है, जो भी आवागमन हो रहा है। खासतौर पर जहां पर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है वहां पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और सभी वाहनों को जो है चेक किया जा रहा है। खासतौर पर जो जगह भीड़ भाड़ वाली है, जैसे एयरपोर्ट है या फिर बस स्टैंड है या फिर कोई भी धार्मिक स्थल है जहां पर भीड़ भाड़ होती है, वहां पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है और कोई भी संदिग्ध वस्तु जो दिखाई दे रही है तो उसकी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। पूरे हरियाणा के अंदर हाई अलर्ट है और कह सकते हैं कि जो पुलिस है वो पूरी मुस्तैदी के साथ जो अपना काम कर रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए चंडीगढ़ के अंदर भी जो है अलर्ट जारी है। चंडीगढ़ पुलिस और कह सकते हैं कि तमाम जो घेराबंदी कर रही है, नाकेबंदी कर रही है और सभी वाहनों की चेकिंग चंडीगढ़ के अंदर भी हो रही है। और खासतौर पर जहां से इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है वहां पर भी चंडीगढ़ पुलिस या फिर दूसरे कह सकते हैं कि पुलिसों को आदेश दिए गए हैं, क्योंकि आपस में पुलिस का भी
कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा पुलिस का, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस लगातार एक दूसरे से कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी में है, क्योंकि जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई समस्या ना आए, तो ऐसे में हर जगह अलर्ट जारी है। तो कह सकते हैं कि तमाम जो हर जगह नाकेबंदी कर दी गई है और खासतौर पर जहां पर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है वहां पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर ही हाई अलर्ट है, और कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर भी हाई अलर्ट है और चंडीगढ़ के अंदर भी जो प्रशासन है पूरा मुस्तैद है, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना घटती है उसी समय से, और दिल्ली के अंदर भी उसी समय से जो कह सकते हैं कि हाई अलर्ट पर दिल्ली हो गया था, और हर चीज की जो चेकिंग दिल्ली के अंदर की जा रही है। खासतौर पर दिल्ली के अंदर तो देखा जाए तो काफी सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, अपना अपना काम कर रही हैं, और हर तथ्य की जो है जांच वहां पर जारी है। हर पहलू को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है कि आखिर में ये सब जो हुआ है इसकी कनेक्टिविटी कहां से थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किसके कहने पर ये हुआ है, और कहां कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, ये किसकी कहने पे ये सब हो रहा था। तो तमाम चीजों पर बड़ी बारीकी से जो है जांच चल रही है, और कई एजेंसियां अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। वैसे में दिल्ली पूरे हाई अलर्ट पर है, और वहीं हरियाणा भी जो कह सकते हैं हाई अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, हरियाणा में जिस तरह से आप भी जानते हैं कि अलर्ट जो है वो पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो सावधानी है वो ज्यादा बरतनी होगी। भीड़भाड़ वाले एरिया की अगर बात की जाए, चूंकि देखिए भीड़भाड़ वाले एरिया में भी लगातार चेकिंग की जा रही है, आप भी जानते हैं। लेकिन अगर मैं जिक्र करूं दिल्ली धमाके का, तो दिल्ली में जिस तरह से धमाका हुआ उसके बाद से दिल्ली में भी अलर्ट जो है वो फिलहाल जारी किया गया, हाई अलर्ट पर है दिल्ली। अगर पुलिस प्रशासन का जिक्र किया जाए और इसी के साथ ही जो टीमें जो गठित की गई हैं उनका फिलहाल क्या कुछ रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, क्या कुछ प्रोसेस नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हाई अलर्ट तब भी होता है तो सख्त दिशा निर्देश जो है दिए जाते हैं। तो ऐसे में डीजीपी ने भी कल साफ तौर पर कहा कि हरियाणा पुलिस जो है पूरी हाई अलर्ट पे है, हरियाणा हाई अलर्ट पर रखा गया है, और हर चीज की जो कह सकते हैं कि जांच पड़ताल कर जा रही है। जैसे कि कोई भी वाहन है वो अगर आ रहा है तो कहां से आ रहा है और कहां पर जाएगा, वो पूछताछ जारी है, और साथ में चेकिंग की जा रही है सभी व्हीकल्स की, किन के अंदर क्या कुछ सामान है। तो ये कह सकते हैं कि पूरा हाई अलर्ट पर है, और कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो उसको पुलिस अपने कब्जे में लेकर उसकी जानकारी ले रही है अगर कि ये क्या कुछ है। तो ऐसे में पूरा हरियाणा ही कह सकते हैं कि हाई अलर्ट पर है, और ब्लास्ट जिस प्रकार से होता है, ब्लास्ट के बाद जो है अलर्ट और भी बढ़ा दिया जाता है, और कह सकते हैं कि ये जरूरी भी है, इस वक्त सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से संदिग्ध सामान जो जहां पर भी दिखाई दे, पुलिस दिशा निर्देश दे रही है कि पुलिस को सूचित करे, और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और का चेकिंग जो है करती है। खासतौर पर जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर खास ध्यान रखा जा रहा है, चाहे धार्मिक स्थल है या फिर बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट है, तो वहां पर खासतौर पर जो है पुलिस का कड़ा प्रबंध है, और पुलिस हर कह सकते हैं कि बारीकी से जो जांच कर रही है। और दिल्ली भी हाई अलर्ट पर है, और दिल्ली के अंदर भी अलग अलग जांच एजेंसियां जो है अपना काम कर रही हैं, और पूरे दिल्ली प्रशासन कह सकते हैं कि पूरा हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जिस प्रकार से यह हादसा होता है ये कोई छोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और इसके बाद से ही कह सकते हैं कि दिल्ली के आसपास जितने भी सटे हुए इलाके हैं वहां पर खास तौर पर जो है पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं, वहां पर जांच जारी भी है, और वहां पर जो है पुलिस लगी हुई है, तमाम चीजों को मतलब देखने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, तमाम जो पुलिस है वो हाई अलर्ट पर है, और जो कह सकते हैं कि एक अपना एक अच्छा काम कर रही है, और लगातार जो है हर चीज की जो है जांच की जा रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो देखिए दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद से हरियाणा में जो अलर्ट है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और साथ ही अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया। भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर और ऐतिहासिक जो स्थल है वहां पर भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है।